हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार एस्टेट के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये मार्च स्टार्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं तो फरवरी लास्ट में भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसका सिलेबस और कितने नंबर आपको लाने हैं, पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस और जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है अगस्त में, जो आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आप एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे तभी आप बिहार जो शिक्षक भर्ती अगस्त में आपकी परीक्षा है उसमें आप बैठ पाओगे। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस और दोनों का जो क्वेश्चन कितने आएंगे, पेपर कैसे होगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बिहार एस्टेट के बारे में देखेंगे, उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के बारे में हम समझेंगे और उसका सिलेबस भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एस्टेट के बारे में समझेंगे। एस्टेट क्या है आपका, स्टेट टेट क्या है आपका। ये एक पात्रता परीक्षा है। जैसे आपने सीटेट अभी दिया, सीटेट आपने दिया तो सीटेट क्या है आपकी, इससे कोई आपकी जॉब नहीं लगनी है, लेकिन बिना इसके भी आप जॉब में जो वैकेंसी आएगी वहाँ आप बैठ नहीं सकते ना। तो ये एक पात्रता परीक्षा है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, समझ में आई स्टेट क्या है। तो ये बिहार, जब बिहार में आप अभी वैकेंसी आई हुई, फॉर्म भी आया हुआ था, आपने फॉर्म फिल किया होगा और इसका एग्ज़ाम जो है फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो दूसरा फॉर्म जो आपकी भर्ती होगी वो भी आपको बता दिया गया है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, आपका अगस्त में उसका एग्ज़ाम होगा। तब जब मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा तभी ना आप अगस्त में उसका एग्ज़ाम दे पाओगे ना। तो देखिए स्टेट टेट क्या होता है ये हमने आपको बताया। अब देखिए इसमें क्या फॉर्म आपने फिल किया होगा, एलिजिबिलिटी आपकी होगी, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, चाहे आपने बीटेक क्यों ना किया हो, लेकिन आपके पास वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। उसके बाद स्टेट टेट, ठीक है, जो बीपीएससी 3.0 अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम है वहाँ ये लगेगा। ठीक है, इसमें आपका नंबर कितना आना चाहिए, 50% आपका होना चाहिए। टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर रहेंगे और 150 मिनट ही रहेंगे, जैसे आपका सीटेट में था। ठीक है, और इसमें लेकिन उसमें 90 नंबर लाना होता है, इसमें आपको केवल 75 नंबर ही लाना होता है। ठीक है, तो केवल 75 नंबर लाना है, आसानी से आप ला सकते हो अगर पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें से 100 नंबर तो आपका सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है ना। देखिए इसका सिलेबस हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। स्टेट टेट का एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसको हम समझेंगे। देखिए टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। इसमें जनरल सब्जेक्ट आपका रहेगा, 20 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे और सीडीपी से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीचिंग से, और 100 नंबर जो है वो आपका सब्जेक्ट से रहेगा। यहाँ मैथ सबका नहीं रहेगा, जो आर्ट से होगा उसका वो सब्जेक्ट रहेगा, साइंस जिसका होगा उसका साइंस का 100 नंबर रहेगा, जो हिंदी होगा उसका हिंदी 100 नंबर रहेगा। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। जैसे आपने बीएससी किया होगा, साइंस के होंगे तो उसमें आप साइंस ले सकते हो, वहाँ 100 नंबर की आएगी। अगर आप मैथ लोगे तो वहाँ 100 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 50 नंबर है ये सबका सेम रहेगा। ठीक है, केवल ये 100 नंबर आपका चेंज होगा। ये स्टेट एस्टेट का हम बता रहे हैं। ठीक है, जो अगस्त में आपका एग्ज़ाम बिहार शिक्षक भर्ती उसकी परीक्षा, उसका सिलेबस हम इसके बाद बताएंगे। पहले आप एस्टेट तो क्वालिफाई करो ना, जो आपका मार्च में एग्ज़ाम है। सिलेबस आपका देखिए 100 नंबर आपका मैथ यहाँ से कवर हो रहा है, और जो आपको सब्जेक्ट अगस्त में जो आप पेपर दोगे वहाँ भी आपकी मैथ पूछी जाएगी, वहाँ 80 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ 100 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए जो ये 20 नंबर है इसमें देखिए आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी 10 तक की मैथ होती है, 9th 10th की, वैसे नॉर्मल वो मैथ आपसे पूछी जाएगी। जीके हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, ये सारा कुछ मिला के पूरा खिचड़ी बन जाएगा। यहाँ आपका 20 नंबर। तो अभी आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपको फोकस ज़्यादा कहाँ करना है, इस पर फोकस 20 नंबर पे ना करो। अगर आपकी तैयारी है तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो यहाँ ज़्यादा आप माथा पच्ची ना करो। ठीक है, सीडीपी जो है 30 नंबर और टीचिंग से यहाँ 30 नंबर देखिए आपको मिल जाएगा, तो यहाँ ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, अभी आपने सीटेट में भी सीडीपी पढ़ी होगी। ठीक है, तो टीचिंग से रिलेटेड 30 क्वेश्चन यहाँ से और 100 नंबर आपके मैथ के रहेंगे, तो ये आपका टोटल 150 मार्क्स हो जाएगा। स्टेट टेट का ये हम बता रहे हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स मिलेंगे आपको, और 150 ही मिनट रहेंगे, मीन्स 2.5 घंटा। और पेपर आपका कैसा होगा, पेपर आपका जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो ये मैथ 100 नंबर आपकी पूछी जाएगी, ये देखेंगे कहाँ से किस मतलब कहाँ से किस टॉपिक से पूछे जाएंगे 100 नंबर। देखिए ये मैथ का है, जिसका साइंस होगा वहाँ से साइंस 100 नंबर की रहेगी, जिसका हिंदी होगा वहाँ से हिंदी 100 नंबर की रहेगी। ठीक है, 50 नंबर आपका सेम रहेगा। अब देखिए इसका क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके,
पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, और देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मिसलेनियस ये जो आपका एलसीएम एचसीएफ वगैरह होता है यहाँ से ये पूछा जाएगा। तो ये सारा टॉपिक रहेगा आपका 9th और 10th की मैथ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 100 नंबर आपका यहाँ से पूछा जाएगा और 50 नंबर ये रहेगा, ठीक है। 50 नंबर सबके लिए सेम होगा, बस 100 नंबर ये जैसे जिसका सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एस्टेट पेपर 1 का सिलेबस हम बता रहे हैं ना। एस्टेट पेपर 1 कहाँ लगता है आपका? टीजीटी में लगता है, और एस्टेट पेपर 2 कहाँ लगेगा आपका? पीजीटी में लगेगा, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी दे रहे हो तो यहाँ आपको एस्टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे DSSB में वैकेंसी आई हुई है टीजीटी की, तो हाँ आप फॉर्म कब फिल कर पाओगे? जब आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा, 90 के ऊपर आपका नंबर होगा, अगर आप अदर स्टेट से हो तब आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आप क्वालिफाई ही नहीं हो तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। अगर आप एस्टेट पेपर 1 में यहाँ आपको 75 नंबर लाना होगा, अगर आपका 75 नंबर आ गया तो वैकेंसी भी आपकी डेट फिक्स हो गई है, अगस्त में आएगी, अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ आप नौकरी में बैठ पाओगे, ठीक है। तो तैयारी आपके पास बहुत टाइम है, बिहार में बहुत टाइम है, और ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस मार्किंग भी नहीं है। लेकिन अभी आप DSSB में फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ माइनस मार्किंग होगी। वहाँ जो मैथ का सिलेबस होता है वो पूरा SSC प्री का पूरा जो मैथ होता है वहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। उसके DSSB के कंपेरिजन में यहाँ थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप बिहार की तैयारी, अगर आप टीचर वहाँ बनना चाहते हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आपने स्टेट टेट का पूरा सिलेबस समझ में आया आपको? अब हम समझेंगे जो शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है, इसका सिलेबस पूरा समझेंगे, ठीक है। अब जो इसका एग्ज़ाम कब होगा? अगस्त में होगा। जैसे आपका बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का सिलेबस था, सेम सिलेबस वैसा ही रहेगा। देखें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जैसे आपका एस्टेट का एलिजिबिलिटी था, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, बीएड आपके पास होना चाहिए, और एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए, ठीक है। टीजीटी में कहाँ टीचर बनते हो? 9th 10th में, ठीक है। तो एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट का हमने आपको सिलेबस बता दिया पूरी तरीके से, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। 20 नंबर आपके, 30 नंबर CDP के, और 100 नंबर आपके मैथ है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एस्टेट का हमने आपको सिलेबस बताया। अब देखिए, अब जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त में परीक्षा होगी, उसका सिलेबस हम समझेंगे। देखिए वहाँ पे आपका 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 होगा, वहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पेपर 2 होगा, वहाँ से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 पेपर होगा जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। अब देखिए 2 पेपर 2 दिन आपके होंगे, पहला पेपर 1 एक दिन होगा, दूसरा पेपर 2 दूसरे दिन होगा। अब देखिए पेपर 1 का जो 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसका हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, जो आपका ये 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये केवल लैंग्वेज टेस्ट होता है एक, केवल आपको इसका जो भी नंबर होगा वो पेपर 2 में जुड़ेगा नहीं, ठीक है। केवल ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपको 30 नंबर केवल लाना होगा, मतलब 30 क्वेश्चन आपको केवल सही करने हैं 100 क्वेश्चन में से, माइनस मार्किंग भी नहीं है, कर तो सकते हो ना आप। तो केवल आपको यहाँ 30+ नंबर लाना होगा फर्स्ट पेपर में, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका नंबर इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। जो आप सिलेक्शन होगा वो इस 120 क्वेश्चन के ऊपर आपका होगा। अब देखिए पहले हम पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं, जो हमने आपको यहाँ बताया 2 पेपर होंगे ना, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका हम देखेंगे सिलेबस। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका नंबर पेपर 2 में ऐड नहीं होगा, ठीक है। केवल आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वो आपका 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर, ठीक है। और ये दूसरा जो आपका हिंदी, या आप हिंदी लो या उर्दू लो या बंगाली लो, यहाँ से आपका 75 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सब नहीं पढ़ना इसको, केवल हिंदी जो भी आप लोगे, हिंदी उर्दू बंगाली, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। इसमें से आपको केवल 30+ स्कोर करना है, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका नंबर पेपर 2 में ऐड नहीं होगा। समझ में आई बात? अब देखिए पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी। अब देखिए पेपर 2 120 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपका देखिए कॉमन पेपर है ये, और ये सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया 120। अब ये 40 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? जीके से पूछे जाएंगे, आपके मेन जीए से 8 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी से आपके 8 क्वेश्चन, साइंस में EVS 8 क्वेश्चन,
मैथ से 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपके 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये टोटल कॉमन पेपर जो होता है वहाँ से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, सब आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। और जो 80 नंबर आपका है ये आपका सब्जेक्ट से रहेगा, जैसे आपका जो सब्जेक्ट होगा, साइंस है तो साइंस से रहेगा, मैथ है तो मैथ रहेगा, हिंदी है तो हिंदी रहेगा, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा वहाँ से 80 नंबर आपका पूछा जाएगा। 40 नंबर ये सबके लिए सेम होगा। अब देखिए मैथ वालों के लिए 80 नंबर कहाँ से कितने कैसे बने थे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में, उसको हम समझ लेते हैं। ऐसे ही आपके पूछे जाएंगे, सिलेबस आपका चेंज रहेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आपके 10 क्वेश्चन बने थे, मेंसुरेशन से 9 क्वेश्चन बने हुए थे, नंबर सिस्टम से 9 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन, और ये प्रोबेबिलिटी से 7 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से आपके 8 क्वेश्चन, पॉलिनोमियल से 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपीजीपी से 5 क्वेश्चन, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम से 4 क्वेश्चन, एपीजीपी होता नहीं है आपका, एचसीएफ एंड एलसीएम से 4 क्वेश्चन, और स्टैटिस्टिक्स से आपके 3 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एसआई सीआई, और आपका क्या होता है वर्क एंड टाइम होता है, वहाँ से क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन, क्लॉक से भी आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका पूरा 80 नंबर यहाँ से पूछे गए थे, तो इतना सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका जो मार्क्स होगा इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका 120 नंबर ये है, ठीक है। पेपर 2 का, पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। ये शिक्षक भर्ती की पूरी जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो अगस्त में एग्जाम होगा वो सिलेबस था, और ये आपका स्टेट का था जो अभी आपका रिसेंट में एग्जाम होगा, फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में हो जाएगा, क्योंकि इनको अगस्त में इनको शिक्षक भर्ती की परीक्षा करानी है ना 3.0 की। तो पहले आप स्टेट क्वालिफाई करो, उसके बाद जल्दी से अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा वहाँ बैठो, जल्दी से सिलेक्शन पाओ, नौकरी पाओ, ठीक है। सिलेबस आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए अभी जो DSSB की वैकेंसी आई हो, आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने आंसर की भी, मैच कराई होगी, या खुद को समझ में आ जाता हमने इतना ठीक किया है हम पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपने मैच भी कराया होगा, हमने भी पेपर 2 का कराया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। तो अगर आपका नंबर बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप DSSB की जो वैकेंसी आएगी, देखिए जब तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि DSSB TGT की जो वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट कब है, 8 मार्च तक है, ठीक है। तो अभी आपकी तो जनवरी चल रही है ना, अभी फरवरी है, तो फरवरी लास्ट में तो आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, सीटेट का पूरी तरीके से आ जाएगा। तो आप उसकी तैयारी, TGT की तैयारी भी आप साथ में करते चलिए, क्योंकि अगर आप TGT का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ भी तो आपको मैथ पढ़नी है, तो मैथ पढ़ो। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ो ना, क्योंकि TGT में तो वही पूछा जाता है ज़्यादा नंबर, 80 नंबर देखिए पूछा जा रहा है सब्जेक्ट से। तो जो भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ाई करो, ये नहीं कि वैकेंसी आके तुरंत लग जाओगे। वैकेंसी आने में 2-3 महीने में आपका एग्जाम हो जाता है, तो उतने में आपका सिलेबस पूरा ही नहीं होता। ये कोई बात नहीं 2 महीने में आप पूरा रट्टा मार लोगे, जो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है, 2 महीने में पूरी तैयारी करो और वो सिलेक्शन पाओ, तो ऐसा नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है ना, टाइम को देना पड़ेगा आपको, तो ज़रूरी है कि पहले से आप तैयारी करते रहो। ये नोटिफिकेशन ना देखो, नोटिफिकेशन आ जाए तब शुरू करें, स्टार्ट करें, ऐसा नहीं करना आपको। तो आप तैयारी करें, मैथ की तैयारी करें, मैथ खूब लगाएं, प्रैक्टिस खूब करें अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो। और DSSB TGT में भी फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा आप, अगर एलिजिबल हो जाए, 90 के ऊपर अगर आपका आ जाए। फिलहाल हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में आप पहले स्टेट दे के आइए, स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो आप अगस्त में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वहाँ आप बैठ पाओगे, ठीक है। अभी आपकी देखिए दिल्ली होमगार्ड की भी वैकेंसी आई हुई है, वहाँ आप देखिए बहुत वैकेंसी आई हुई है, 10,000 शायद 285 वैकेंसीज़ हैं, तो वहाँ भी आप फॉर्म ज़रूर फिल करें, लेकिन शायद उसके लिए दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है। देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन। देखिए जो भी नोटिफिकेशन टीचिंग से रिलेटेड या अदर कोई भी वैकेंसीज होती हैं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बताते हैं। टेलीग्राम आप SB3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है, बिना स्पेस दिए टेलीग्राम पे SB3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जुड़ सकते हो, वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो बताई जाती है, ठीक है, एकदम सटीक जानकारी बताई जाती है। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भी भूलें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट में जो भी आपके विचार और डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर, आपके कमेंट को लिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप
इस क्लास को देखिएगा और अपनी तैयारी भी स्टार्ट करें, ठीक है। बिहार के लिए या DSSB के लिए, TGT के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस पर फोकस ज़रूर करें। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल